तीस्ता नदी का कटाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नतीजा माल महकमा के टोटगांव इलाके वासियों की परेशानी काफी बढ़ गई है। तीस्ता का विकराल रूप के कारण लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर जाने पर बाध्य है। रविवार की रात पहाड़ पर हुई भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का कटाव तेज हो गया है। तीस्ता नदी गांव की बिल्कुल समीप से बह रही है। यह आरोप है कि ग्रामीणों ने पिछले गत कई महीनों से तीस्ता नदी से घर जमीन बचाव को लेकर प्रशासन से तट बांध का मांग करने के बावजूद भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ दिन पहले प्रयोजनीय व्यवस्था का मांग पर रिले अनशन किया गया था। इसके बाद प्रशासन की तरफ से पत्थर जाली का प्रोटेक्शन बांध निर्माण का आश्वासन मिलने के बाद करीब 30 घंटा तक चली अनशन को स्थगित कर दिया गया। इसके अगले दिन शुक्रवार से बेकाबू तीस्ता नदी का कटाव को रोकने के लिए पत्थर जाली का प्रोटेक्शन बांध निर्माण का कार्य शुरू हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तपाईँहरूको छेउमा यहाँ घर देख्न सक्नुहुन्छ। यो घर हो, घरकै छेउमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, सकिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, यही छेउमा तपाईँको घर छ। यो घर हो, घरको छेउमै खोला आइपुगिसकेको छ। अरे दे सकते हो? हाँ जी सर, ये है कि हमारी जो ये तीस्ता नदी है, इस तीस्ता नदी जो है तीस्ता नदी की चपेट में पड़कर देखिए हमारे ये यहाँ बम्बू था, बम्बू सारे चला गया। इसके उधर लकड़ी था, लकड़ी का पेड़ सारे चला गया है। और अभी भी तीस्ता नदी से ज़मीन काटे जा रहा है। लगता है कि आज रात को भर में शायद घर तक पहुँच जाएगा। साथ में कल ये नदी वहाँ था, लेकिन एक रात के अंदर यहाँ पहुँच गया। तकरीबन 100 फीट से ज़्यादा, तकरीबन 150 फीट गांव के अंदर आ चुका है। अभी तकरीबन 150 फीट बाकी है घर जाने के लिए। तो हमारी यही गुजारिश है सरकार से कि तुरंत इस समस्या का समाधान करे। मेरी रूलिंग सरकार से यही आवेदन है। लेकिन ये देख के इतना दिल दुख हो रहा है कि हमने इतना मेहनत से ये सब सोचाया था, लेकिन हमारे बम्बू चला गया, लकड़ी चला गया, घर जाने वाला है। लेकिन सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, मदद करना चाहिए। और यहाँ जो हमारे खेती था, खेती भी चला जा चुका है। अब हम खेती किसान वाले हैं, तो कैसे चलेगा हमारी ज़िंदगी? तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और तुरंत इसके इसके निवारण करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, इसमें अभी आपका कितना घर जो नदी से बहा के लेके जाने वाला है? अभी जो घर है सबसे डेंजर कंडीशन में 6 घर है और प्लस 3 घर जो है थोड़ा दूर पे है। लेकिन अगर वो 6 घर जाते ही 3 घर की स्थिति ऐसे होगी कि तकरीबन सिर्फ 100 फीट दूरी पे रहेगा उनका घर भी। 6 घर के जो सामान है, जैसे पलंग हो गया, चेयर, ये सब हम लोगों ने ट्रैक्टर पे लोड करके हमारी जो गांव की सरकारी स्कूल जो क्लास 4 तक पढ़ाते हैं उस स्कूल पे ले जाके रखा गया है। और जो जानवर है चरगाह पे गया है, गाय है, बकरे हैं, वो चरगाह पे गया है। और शाम को आने के बाद हम उस पशु को, गाय को, बकरे को भी हम स्कूल के ग्राउंड पे रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जीत बहादुर राय फ्रॉम टोटगांव।